यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मन्ना डे, मोहम्मद रफी साहब किशोर दा से अपने आप को कमतर आंकते थे। रफी साहब जो कर सकते हो हम नहीं कर सकते। किशोर कुमार ऐसे एक आर्टिस्ट थे, हिज ब्रेन इज टू कीप ऑन ब्रिमिंग विद आइडियाज। जबकि ये दोनों महान गायक मोहम्मद रफी, किशोर दा, मन्ना डे दा को ही बड़े और महान गायक मानते थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। यह बात सच भी था। कठिन और मुश्किल गानों के महारथी थे मन्ना डे। शास्त्रीय संगीत में ढले मन्ना डे दा गायकी के जनक थे। इन लोगों के हिस्से में जो कुछ गाने इन लोगों को मिलते थे, उसके बाद जो मिलना था मुझे मिलता था। क्लासिकल बेस पर गाना हुआ, मुश्किल गाना हुआ जो इन लोग नहीं गा पाते, मुझे मिला करता था वो गाने। दुख तो होता था, लेकिन मैं कोशिश करता था उन गाने के थ्रू से मैं अपनी करियर बनाऊं। कसमें वादे प्यार वफा। उस दौर में जब मोहम्मद रफी साहब, मुकेश साहब आए, किशोर दा आए, तब गायकी में प्रतिस्पर्धा नहीं, एक दूसरे से प्यार था। एक दूसरे के प्रति समर्पित आदर और प्रेम था। एक दूसरे के प्रति शुद्ध आचरण था। काम लेने और गाने के लिए होड़ नहीं था, एक साथ गाने की ललक थी। एक चतुर नार, बड़ी होशियार, इस गाने के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी। एक चतुर नार करके सिंगार। मन्ना डे दा किशोर दा को बड़ा प्यार करते थे। मन्ना डे दा ने अपनी पत्नी को कहा कि इस गाने में किशोर भी है और वह इतना अच्छा गाता है कि मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। ये मन्ना डे दा की महानता थी। वे गायकी में अपने से सबको बड़े मानते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि आपको अच्छा गाना है, यह नहीं देखना है कि सामने कौन है। यह गाना इतना कठिन था, लेकिन इतने मुश्किल गाने को इतनी आसानी से उन्होंने महमूद के लिए गाया। ओह माय, बनाने के पीछे कितनी मेहनत हम लोगों ने की। वी सैट फॉर 6-7 आवर्स, खाना वाना उधर ही। किशोर कुमार ऐसे एक आर्टिस्ट थे, सो इनोवेटिव ही वाज। तो अभी एक गाया, 5 मिनट के बाद जब रिहर्सल कर रहे थे फिर दूसरा ही कुछ गा दिया उसने। एक जगह था, मैं सुनाता हूँ कुछ। नाच न जाने आंगन टेढ़ा टेढ़ा, मैं टेढ़ा टेढ़ा बोल रहा था, यार मैं गा रहा था। मैं सोचा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं जैसे उधर से ए टेढ़े, किशोर शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा हमारे ऊपर हावी हो गया रिकॉर्डिंग के बीच में। पंचम ने बोला काटो मत, होने दो होने दो होने दो। मन्ना डे दा को मुश्किल गीत गाने में महारत हासिल थी। चलत मुसाफिर मोहलिया रे। गाने की उनकी अनोखी शैली उन्हें बाकी गायकों से अलग करती थी। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार में। एक चतुर नार, बाबू समझो इशारे, समझो इशारे और पुकारे। गानों से उनकी गायकी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे जितने वेल विशर्स हैं उन्हीं लोगों के लिए तो गाता हूँ। बहुत प्यार दिया और बहुत प्यार से सुना, मुझे काफी है मेरे लिए। रफी साहब भी मन्ना डे के गानों के फैन थे। मन्ना डे की प्रतिभा की सुंदरता को मोहम्मद रफी जैसे बड़े गायक भी जानते थे। रफी साहब दिल खोल कर उनकी तारीफ किया करते थे। एक बार रफी साहब ने मन्ना डे की तारीफ करते हुए कहा था कि लोग मेरे गाने सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त प्रबोध चंद्र डे उर्फ मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। জন্মেছি এই 9 নম্বর মদন ঘোষ লেনে। আমার বাবাও জন্মেছিলেন এই বাড়িতে। मेरा नाम करेगा रोशन। मन्ना डे की अपनी बचपन की पढ़ाई एक छोटे से स्कूल इंदु बाबुर पाठशाला से की। स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल व स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूरी की। मन्ना डे के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन मन्ना डे का रुझान संगीत की ओर था। मेरा भतीजा है, मन्ना गा रहा है,
जरा जरा बुलाओ इधर, अरे आओ बेटे आओ इधर बैठो। बोले क्या गा रहा था तुम? मैं क्या गा रहा था? नहीं तुम गा के सुनाओ। कहाँ से सीखा तुमने? कहाँ से सीखा? आप चाचा जी कुछ सिखा रहे थे, मैंने सीख लिया। আমার কানটা এত বেশি পেকে গিয়েছিল। मन्ना डे 1940 के दशक में अपने चाचा के साथ संगीत के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। चाचा जी के साथ पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद तो मैं मुंबई आया 1943, काम करना शुरू किया उनके साथ के असिस्टेंट बन के। सायन में रहा करता था, जहाँ हम लोग रहते थे दुकान नहीं था, आस पास में एक मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, और लगता था कि भाई बनवास आकर रह रहे हैं। तुझको चलना होगा, तुझको चलना। वर्ष 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर पार्श्व गायक उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वो फिल्म राम राज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। गायकी के जानकार लोगों का कहना है ये एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। अपने गायकी करियर में दादा ने एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने गाए हैं। ए भाई जरा देख के चलो आगे ही। मन्ना डे की प्रतिभा को पहचानने वालों में संगीतकार शंकर जयकिशन का नाम उल्लेखनीय तौर पर आता है। इस जोड़ी ने मन्ना डे से अलग अलग शैली में गीत गवाए। उन्होंने मन्ना डे से आजा सनम मधुर चांदनी में हम, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम जैसे रुमानी गीत और केत की गुलाब जूही की गुलाब जो है चंपा, जैसे शास्त्रीय राग पर आधारित गीत भी गवाए। 1950 की मशाल में उन्होंने एकल गीत ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा ऊपर गगन विशाल गाया, जिसको संगीत की मधुर धुनों से सजाया था सचिन देव बर्मन ने। मन्ना डे को अपने कैरियर के शुरुआती दौर में अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह रही कि उनकी सधी हुई आवाज किसी सुपरस्टार हीरो पर फिट नहीं बैठती थी। The funniest thing, they said, I started my singing career singing for Badrinarayan ji, who was old enough to be my father, those days. गई तू गई सीता सती तेरी अमर भावना अमर in राम राज्य। यही कारण है कि उस जमाने में वो चरित्र अभिनेता बलराज साहनी व मेरी मेहरा जवी और प्राण साहब के लिए गीत गाने को मजबूर थे। आपको गाना सुनाना पड़ेगा यार, अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात। बुढ़ा हो गया हम तो नहीं हुआ, सुनाओ। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। प्राण के लिए उन्होंने फिल्मकार में कसमे वादे प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी जैसे गीत गाए। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में हास्य अभिनेता महमूद के लिए एक चतुरनार गीत गाया तो उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा। मजा चखाऊंगा भी किशोर को, ऐसा गाऊंगा। जब किशोर गाना शुरू किया मुझे लगा he really caught the spirit of the song. आमतौर पर पहले माना जाता था कि मन्ना डे केवल शास्त्रीय गीत ही गा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ए मेरे प्यारे वतन, ओ मेरी जोहरा जवी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, ये रात भीगी भीगी, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजा ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां, और ए भाई जरा देख के चलो। घर नहीं गली नहीं गाँव नहीं कुछ नहीं बस नहीं रहा। जैसे गीत गाकर आलोचकों का मुंह सदा के लिए बंद कर दिया। हिंदी के अलावा बंगला मराठी गीत भी गाए। मन्ना डे ने अंतिम फिल्म गीत प्रहार फिल्म के लिए गाया था और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी अपनी आवाज दी है जो काफी लोकप्रिय है। 50 से 70 के दशक के बीच वह उस दौर में बड़े संगीतकारों का हिस्सा रहे जिन्होंने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया है। 5 दशकों में अपने सुरीले करियर में उन्होंने बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और असमी भाषा में 3500 से ज्यादा गाने गाए।
मन्ना डे ने कृष्ण चंद्र डे और उस्ताद दाविर खान से संगीत की तालीम ली थी। उन्होंने फिल्मों के लिए कई मजाकिया अंदाज में गाने भी गाए हैं, जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। 90 के दशक में गानों से बना ली थी दूरी। संगीत के क्षेत्र में ऊंचा मकाम हासिल करने के बाद 90 के दशक में उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। दिल का हाल सुने दिल वाला। साल 1951 में आई फिल्म प्रहार के गाने हमारी मुट्ठी में गाने में उन्होंने अंतिम बार अपनी आवाज दी थी। झनक झनक तोरी बाजे पाई लिया उनके यादगार गानों में से एक है। मन्ना डे के गाए कुछ प्रसिद्ध गीत इस तरह हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय आनंद के लिए, कैसी है पहेली, हाय पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें, कैसे मैंने तू प्यार का सागर है, फिल्म सीमा के लिए गाया। प्यार का सागर है। 24 अक्टूबर 2013 को लंबी बीमारी के बाद बेंगलोर शहर के एक अस्पताल में सुबह तड़के उनका निधन हो गया। वे 94 बरस के थे। अंतिम समय में मन्ना डे के पास उनकी पुत्री सुमिता देव और उनके दामाद ज्ञान रंजन देव मौजूद थे। मन्ना डे की 2 बेटियां हैं, एक बेटी अमेरिका में रहती हैं। संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने के लिए मन्ना डे को पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा 1969 में मेरे हजूर और 1971 में बंगला फिल्म निशी पद्धा के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें दिया गया। मन्ना डे के संगीत के सुरीले सफर में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। The highest award for the film industry. धन्यवाद। बर्मन साहब थोड़ा नाक से गाते थे। वहाँ कौन है तेरा यारी है ईमान मेरा, यार मेरी